देखो दोस्तों, सब ये बोलेंगे आपको कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। मैं आपको बता रहा हूं फल कैसे मिलता है। अब उसका फल कैसे मिलता है वो बताऊं। हर्षवर्धन जी जैन मुझे आके बोलते हैं कि मैं आपका काम क्या है। मैंने कहा सर मेरा वुमेंस का काम है, जो वुमेंस की सारी चीज़ें मैं पिछले 16 साल से मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। तो सर आप इतने अच्छे काम करते हो, मैं आपकी शॉप पे आना चाह रहा हूँ। अब सोचो इससे बड़ा गौरवान्वित पल क्या होगा। मुझे एक चीज़ पता है, अगर आपने 2 रुपये कमाए हैं उसमें से 2 रुपये भी सही जगह से आए हैं आपके पास और सही जगह जाएंगे। ये मेरे फादर ने सिखाया कि सही जगह से पैसा आया हुआ सही जगह जाता है, गलत जगह से पैसा आया हुआ गलत जगह जाता है। तो ना तो गलत जगह का आना चाहिए ना गलत जगह जाना चाहिए। मैं आपको एक दिल से बात बताऊं दोस्तों, मैं आपको एक परिवार मानता हूं। मेरा अजीज जोन पर जितने भी दर्शक हैं वो मेरा एक परिवार है और मैं उसी कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को लेकर पिछले 16 सालों से मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने हजारों मोटिवेशनल स्पीकरों को सुना, हजारों लोगों का बातें सुनी। सब लोग एक ही बोलते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। यानी ये साक्षात चीजें हैं जो लोगों से सबसे सुनते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि ये तो सब बोलते हैं। मैं आज आपको ऐसी चीज बता रहा हूं कि कर्म का फल कैसे मिलता है। देखो दोस्तों, सब ये बोलेंगे आपको कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। मैं आपको बता रहा हूं फल कैसे मिलता है। जैसे कर्म करते हैं उसका फल कैसे मिलता है। शायद मेरी चीज आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं तो चीजें चल रही होगी, जो चीज मैं आज आपको शेयर करना चाह रहा हूं। दोस्तों जीवन में बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं। दोस्तों मैं पिछले 20-22 साल से, जब से पिताजी से सीखा है, तब से हम गौ सेवा से जुड़े हुए हैं। तब से सामाजिक कार्य पिताजी के देख के हम करते जा रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि इसका भी हमें कोई रिजल्ट मिलेगा। निस्वार्थ भाव से हम गौ सेवा भी कर रहे हैं। गायों की पिछले 20 सालों से गौशाला भी चला रहे हैं। हमारा मुक्तिधाम है, वहां पर भी हम जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, लेकिन इस स्वार्थ से नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक ही मकसद है, पापा कर रहे थे अपन भी करते हैं। इसके सिवा मैंने कभी ना तो पापा से पूछा ना कभी किया। फिर मेरे माताजी एक दिन बैठे थे घर पे, यहीं सूरत आए हुए थे, तो वो मुझे बोल रहे थे, बेटा यार तू कोई भी काम करे ना तो कोई गरीब बच्चे का प्रमोट किया कर बेटा, उस गरीब को कब मौका मिलेगा। तो मेरी माँ की मुझे ऐसी बात याद थी। तो मुझे मेरा बाजू वाला शोरूम उद्घाटन करना था। तो मैंने, जो मेरी राखी बहन है 3-4 साल से ग्राहकों को चाय पिलाती है, साफ सफाई करती है दुकान पे, उनके हाथ से उद्घाटन करवाया। अब मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा इससे। मेरी माँ ने कुछ बोला, मैंने ऐसा लगा कि उसके मन में है। क्योंकि देखो दोस्तों, अपन क्या सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि मेरी माता की उम्र 70 साल है, पापा की उम्र 75 साल है। उनका जीवन 10 साल का होगा, 15 साल का होगा, आगे कितना जीवन है उनका क्या पता यार। वो उनका कोई मन के भाव होंगे, तो अपन जो वो बोले वैसा कर दें। मैं मेरे मन से इस टाइप से काम करता हूँ मेरे जीवन में आज तक, कि यार उन्होंने बोला है तो चलो उनकी इच्छा पूरी हो जाए। शायद मुक्तिधाम का काम भी इसी वजह से हुआ, गौशाला का काम भी इसी वजह से हो रहा है। अब वो उद्घाटन करवा दिया, उसका मैसेज भी बहुत बड़ी जगह, बहुत अलग अलग टाइप से गया, तो हमें भी खूब अच्छा लगा उसका। अब एक सूरत में अभी 10-15 दिन पहले हमें एक बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, ऐसा सेमिनार करने का मौका मिला, जिसमें हमें भी लगा कि भाई इस सेमिनार को प्रमोट करना चाहिए। जिसमें हमने हर्षवर्धन जी जैन जी को सुना था सूरत में। तो मोटिवेशनल स्पीकर है, आप सब जानते हो उनको। तो वो जब कार्यक्रम हुआ था कि बिजनेस अपने आप को कैसे डेवलप, हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारा खुद का ही बिजनेस डेवलप हो। हम चाहते हैं जैसा रेडीमेड गारमेंट हम बेच रहे हैं सूरत में, वैसे मेरे जैसे 1000 दुकानदार और तैयार हुए। क्योंकि दोस्तों मैंने एक चीज़ सीखी है कि जहाँ मालनी बैठती है वहाँ बाजार लगता है। एक मालनी से बाजार नहीं लगता है। मालनी का मतलब थोड़ा देसी भाषा में लेडीज हैं या जेंट्स जो सब्जी मंडी लगाते हैं ना, उसे हमारे मारवाड़ी में मालनी बोलते हैं। कि जहाँ मालनी बैठती है वहाँ एक मालनी से बाजार नहीं लगता। जब 100 मालनियाँ बैठती है तो बाजार लगता है, और बाजार लगता है तो लोगों की इनकमिंग ज़्यादा होती है। तो हमने इस वजह से सेमिनार कराया कि आप अपने बिजनेस को नए डेवलपमेंट से कैसे आगे बढ़ा सकते हो। इस टाइप से जो सेमिनार हुआ था, हर्षवर्धन जी ने खूब अच्छी बातें बताई थी। मोटिवेशनल स्पीकर है, राजस्थान की हैं और पूरे देश विदेश में भी विख्यात हैं। उन्होंने हमें सम्मानित किया
अब वो सम्मानित किया कि उन्होंने, कोई हमारी कमेटी के मेंबरों ने उन्होंने बताया होगा कि यार ये गौ सेवा भी करते हैं, अपने अपने दुकान का, शोरूम का उद्घाटन अपने महिला कर्मचारी से करवाया, मुक्तिधाम का काम भी करा। यानी ये वो जो चीज़ें देखी, ऐसे उस कार्यक्रम को कराने वाला मैं अकेला ही नहीं था, और भी बहुत सारे लोग थे। और हर्षवर्धन जी पहली बार सूरत नहीं आए, 5-6 बार आए, लेकिन अब उसका फल कैसे मिलता है वो बताऊं। हर्षवर्धन जी जैन मुझे आके बोलते हैं कि मैं, आपका काम क्या है? मैंने कहा सर मेरा वुमेंस का काम है, जो वुमेंस की सारी चीज़ें मैं पिछले 16 साल से मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। तो सर आप इतने अच्छे काम करते हो, मैं आपकी शॉप पे आना चाह रहा हूँ। अब सोचो इससे बड़ा गौरवान्वित पल क्या होगा। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हर्षवर्धन जैन जी 6 बार आए, किसी की शॉप पे जगह जाते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमारा काम देख के कि यार नहीं, ये आदमी जेंटलमैन है। जैसे हजारों लाखों लोग विश्वास करते हैं अजीत जोन पे, वैसे ही मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन जी भी आए, इसी जगह से एंट्री की थी, आए, हमारी टीम से मिले, उनका वेलकम किया, एक नई एनर्जी। वो जब मैं यहाँ बैठ के उनसे बात की थी, नारियल पानी वगैरह पिया था, मेरे पास कम से कम आधा 1 घंटे तक बैठे थे, पूरा हमारा मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम समझा कि आप वुमेंस में क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और पूरा एक एक जगह मेरे साथ पूरी कंपनी में हर्षवर्धन जी घूमे, एक एक चीज़ को समझे, और हमारे बच्चे भी खुद मोटिव हुए कि उनसे एक साथ फोटो वगैरह खिंचवाई, सब मिले। यानी दोस्तों इस बात का मकसद एक ही है दोस्तों, कि मैं अपने आप को बहुत छोटा आदमी मानता हूँ, और मेरे काम से, मेरी चीज़ों से अगर इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी प्रभावित होता है कि आपका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, आपने जो एक सिस्टम बनाया है वो बहुत तगड़ा है, बहुत सुंदर है, और जो हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ पता है, अगर आपने 2 रुपये कमाए हैं, उसमें से 2 रुपये भी सही जगह से आए हैं आपके पास, और सही जगह जाएंगे। ये मेरे फादर ने सिखाया कि सही जगह से पैसा आया हुआ सही जगह जाता है, गलत जगह से पैसा आया हुआ गलत जगह जाता है। तो ना तो गलत जगह का आना चाहिए, ना गलत जगह जाना चाहिए। मैं इस थ्योरी को मानने वाला आदमी हूँ। तो दोस्तों अगर मैं, ऐसा मुझे लगता है कि जब सही काम करते रहते हैं तो इस टाइप की शाबाशियाँ भी मिलती हैं, इस टाइप के बड़े लोग आके हमें, क्योंकि हम जैसे लोगों को फॉलोअप भी करते हैं, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते हैं, उसे बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। तो दोस्तों ऐसे आके मेरे अगर मैनेजमेंट की तारीफ करें, मेरे काम की तारीफ करें, तो ये पूरा मैं जितना भी सह देता हूँ, मेरे जितने भी लोग हैं अजीत जोन पे 15 से 16 लाख आज जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको ये महसूस कराऊंगा कि आपकी वजह से जो सम्मान मिल रहा है, जो चीज़ें मिल रही है। लेकिन मैं आज भी एक चीज़ मानता हूँ कि कर्म का फल कैसे मिलता है, ये साक्षात उदाहरण मैंने आज आपको शेयर किया दोस्तों। और दोस्तों कई बार मन में ऐसा लगता है ये चीज़ें बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक दिल से बात बताऊं दोस्तों, मैं आपको एक परिवार मानता हूं मेरा, कि अजीत जोन पर जितने भी दर्शक हैं वो मेरा एक परिवार है, और मैं उसी कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को लेकर पिछले 16 सालों से मेहनत कर रहा हूं। हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ, इस टाइप से मैं काम कर रहा हूँ, इस टाइप से नई चीज़ें ला रहा हूँ, और इस टाइप से जब कर्म का फल भी मिलता है वो भी आपकी वजह से। मैं तो एक नाम मात्र इस कुर्सी पे बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बदौलत दोस्तों, आप जो विश्वास करते हो, आप प्यार करते हो, अजीत जोन का प्रमोशन करते हो जगह जगह, इसलिए लोग हमें भी मानते हैं। तो दोस्तों ये एक चीज़ थी, जो फल कैसे मिलता है, यानी मैंने किया था किस लिए, यानी वो एक है ना, मैंने भगवान से मांगा था वरदान, उसे मुझे दिए अवसर उन्हें ढूंढने के लिए। मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने मुझे दी परेशानियाँ ऊपर उठने के लिए। यानी ऐसी कई चीज़ें जो मैंने भगवान से मांगा था वो मुझे नहीं मिला, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। तो ऐसी चीज़ें भगवान ईश्वर देता सबको है, लेकिन अपने हिसाब से देता है। तो ये सारी चीज़ों का उदाहरण होता है दोस्तों। मैंने एक प्रार्थना थी जो पूरी आती है, पूरी प्रार्थना मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि आप काम करते हो तो उसका फल किस टाइप से मिलता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप काम करते जाओ और इस टाइप से फल मिलता है, लोग आके आपको गौरवान्वित महसूस कराते हैं। तो हमारे लिए, अजीत जोन के लिए बहुत गर्व की बात है दोस्तों। आप अपना खूब ख्याल रखें। ऐसी नई चीज़ें, जो चीज़ें मेरे पास ऐसी शेयर करने की होगी, मैं आपके साथ आता रहूँगा। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।